नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर शहर में मेट्रो का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और मेट्रो के साथ साथ में फ्लाईओवर ब्रिज भी यहाँ पर बन रहे हैं। मेरा भाईंदर शहर का एक जो फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार है और लगभग इसी महीने में उसका उद्घाटन भी होना है, जिसका दौरा करने के लिए आज एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता खुद इस ब्रिज पर आए हैं। हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। सर, ये जो ब्रिज जो बन रहा है फ्लाईओवर, ये इसका उद्घाटन कब तक होगा और कब तक लोगों को राहत मिलेगी? ये ब्रिज जो है ब्रांड फैक्ट्री जो प्रिज्म पार्क से शुरू हो रहा है, एसके स्टोन का एक ब्रिज का उद्घाटन जो है इसी महीने जून एंड तक या ज्यादा से ज्यादा जुलाई मिड तक इसकी शुरुआत होगी और नागरिकों के लिए खुला होने जाएगा। और एक बहुत बड़ा कार्य जो हमने वादा किया था वो आज पूर्ण करके दे रहे, वादे और अधूरे नहीं छोड़े, पूरे किए हमने। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के जो एक एमएलए है प्रताप सरनाईक, वो भी इस ब्रिज का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तरफ से भी हाल ही में एक प्रेस नोट आई है कि इसी महीने में इस ब्रिज का उद्घाटन होगा माननीय मुख्यमंत्री के हाथों। तो ये ब्रिज को लेकर जो अभी श्रेय लेने की जो होड़ चल रही है, उससे क्या कहें? देखिए, एक चीज समझ के चलिए, उद्घाटन क्योंकि सरकार नक्की करेगी किसके हाथों होना है, मुख्यमंत्री जी के हाथों या और किसी, वो उनका विषय। हम तो खाली ये कहना चाहता है कि हमने अपने कार्यकाल में वादा किया था मेट्रो की शुरुआत करेंगे और फ्लाईओवर बनेंगे। कई लोगों ने हम पे आक्षेप किए थे, गाजर दे रहे, मूली दे रहे, किसी ने कहा अगर मेट्रो आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरह की भी नेता ने भाषण किए। कुछ लोगों ने 2019 के चुनाव के बाद में कहा ये तो जुमला था, ये तो खाली दिखावा था, कुछ होने वाला नहीं है। आज ये प्रत्यक्ष हम प्रमाण देने जा रहे हैं कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि मेट्रो करने के लिए हमने कितना संघर्ष किया और मेट्रो के साथ फ्लाईओवर। ये जब महानगर पालिका में हमारी बॉडी, तब हमने निर्णय लिया पहले फ्लाईओवर बनाएंगे और इसका शासन से अनुदान लेंगे, वो मंजूर भी हुआ। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि मेट्रो आ रही है तो हमने फिर चेंजेस किए और नीचे फ्लाईओवर, ऊपर मेट्रो, इस तरह का नया प्रस्ताव किया। और ये जब हमारी बॉडी थी तब हमने इससे किया। सर, मेट्रो को लेकर ही जैसा आपने कहा कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग भाषण है, तो मुझे आपका एक भाषण याद आ रहा है कि आपने भी चुनाव के मौके पर कहा था कि जो मुझे वोट नहीं देगा मैं उसे मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। तो वो क्या था सर? देखिए, ऐसा है, जब हम जाते हैं, मैं अगर आपसे कहता हूँ मेरे यहाँ शादी में ना, नहीं तो घर पे आने के लिए ना आने नहीं दूंगा बाद में, अब तुम वो शादी कार्ड देते हो खाली घर दिखा, तो वैसा नहीं होगा। आप समझे, दोस्ती में दोस्त क्या कहता है, मेरे घर पे अगर शादी में तू नहीं आया तो कल से मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते। तो आप खाली बोल रहे मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे से, उसी को वो तोड़ मोड़ के पूरी स्पीच नहीं दिखाई दे, उतना ही दिखाया गया। मैं जनता से संवाद कर रहा था कि इस शहर में मेट्रो जो है आप ही के लिए निर्माण किए और आपको ये मेट्रो में जल्द से जल्द शुरू करके, तो मैंने मजाक में कहा था मुझे वोट नहीं दोगे तो मेट्रो में नहीं बैठने का। ये एक मजाक की बात को उन्होंने सीरियस लेके दिखाया, जानबूझ के वो कट पेश किया, इस तरह की गलत फहमियां फैलाने का प्रयास किया। देखिए, मेट्रो जो है ये जब शहर में बनेगी, इसमें सभी जाति धर्म के लोग इसमें प्रवास करेंगे। ये ना किसी एक मजहब के लिए, ना किसी एक धर्म के लिए, ये शहर के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए। हमने जितने भी कार्य किए देश हित में, जनहित में किए। सर, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव का मैंडेट आया है, तो उसको जो देखते हुए, उसके जो नतीजा है उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी को अपना जो एक एजेंडा है, जिस एजेंडा पर वो काम कर रही थी, चुनाव में वोट लेने के लिए जनता के सामने आई थी, तो उस एजेंडे को लोगों ने नकार दिया है। कहीं ये उसी का अब ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं है कि अब हमें विकास की बात करना है, विकास की राजनीति करना है, उसी के चलते ये फ्लाईओवर को लेकर आप यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और इसका आप राजनीतिक लाभ लोगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? ठीक है, राजनीतिक लाभ की बात किया, ये किया है तो किया है और हमने किया है तो किया है, इसमें शर्म थोड़ी है। और दिखाने में ये क्या तकलीफ है कि ये फ्लाईओवर बना प्रत्यक्ष, हाँ कोई डमी लाके दिखा रहा हो, सपने दिखा रहा हो, ये मैं बनाने वाला हूँ, ये होने वाला है, ऐसा तो नहीं, ये प्रत्यक्ष है। और हर नेता जो अपना किया हुआ कार्य है वो जनहित के लिए करता है और जब करता है तो स्वाभाविक है जनता को समर्पित करता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने कार्य किए वो जनता तक उसको प्रमाण पत्र दूं और ये पूर्ण तक ये बात पहुंचाऊं। और चुनाव के जो परिणाम आए हैं, वैसे अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो अकेले मीरा भाईंदर में 145 में हमने 41,000 की लीड ली है और 146 का कुछ पार्ट है उसमें 33,000 की, मतलब करीबन 75,000 की लीड है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1.4 मतलब 1.5 कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं, उसमें अगर 75,000 की लीड है तो इससे बड़ा और क्या जनता का प्रेम चाहिए। तो जनता ने मीरा भाईंदर को हमेशा प्रेम दिया और मुझे विश्वास है आगे भी देगी। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस ब्रिज के बहाने कहीं आप राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो ना तो आप एमएलए हो और ना ही कोई संवैधानिक पद पर हो, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिटिंग एमएलए भी है, वो भी कहीं ना कहीं शायद उन्होंने कोशिश की होगी इस ब्रिज को जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए। देखिए, ऐसा है, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। जब मैंने कहा कि 14 से 19 तक मैं जब यहाँ पे विधायक था
तो ये प्रस्ताव हमने मंजूर किया। यहाँ तक कि स्टेशन की नामकरण भी मेरे हाथों प्रस्ताव मांगा गया नगर के, इसके स्टेशन के नामकरण भी हमने किए। और ये फ्लाईओवर का इंच इंच मुझे पता है कि पहले फ्लाईओवर हमने किया, पहले कहाँ से कहाँ फ्लाईओवर बन रहा था, फिर क्यों कैंसिल हुआ, फिर क्यों नया डीपीआर बना, फिर नीचे फ्लाईओवर, ऊपर मेट्रो, ये सब प्लानिंग के अंदर मैं पूरी की तरह से इन्वॉल्व था। अब कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं गिरता। और श्रेय की बात का आती है, हमने जो किया है तो स्वाभाविक है ये तो कहेंगे हमने किया है, और जो नहीं किया है उसका भी जनता हमको फल देती है, और जो किया है उसका भी फल देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कहा जा सकता है कि आपने जो 2014 से लेकर 19 तक का जो बीज बोए थे, जो पौधे उगकर आज पेड़ की शक्ल में जो साया देने की राह पर है, तो वो उसके असल जो है कि श्रेय लेने वाले आप ही हो, उसके हकदार भी आप ही हो। श्रेय नहीं, कार्य जो किया है उसका क्या बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसका फल तो हमें ही मिलना चाहिए। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसका भी फल जनता देती है, मेरे हाथों कुछ गलत हुआ है तो उसका भी फल देती है। तो जो किया है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले हमारे शहर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जो बता रहे थे कि 2014 से लेकर 2019 तक का उन्होंने जो यहाँ पर विकास कार्य किए हैं, ये जो बुनियाद डाली थी विकास कार्यों की, ये उसी की एक प्रति है, ये उसी की एक मिसाल है कि आज मीरा भाईंदर शहरवासियों को ये नया जो फ्लाईओवर ब्रिज जिसे आप देख रहे हैं, जो ब्रांड फैक्ट्री से लेके इसके स्टोन सिग्नल से पहले आता है, करीब 1.5 किलोमीटर का ये ब्रिज है, जो आने वाले दिनों में या इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में ये शुरू हो जाएगा लोगों की सेवा के लिए। देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।